चुनावी मौसम है और 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं और इस तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सभी राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से रैलियों में जुटी है, जनसभाएं कर रही हैं, खूब चर्चा हो रही है और तैयारियां भी काफी हो गई है। लेकिन इन सब तैयारी रैली के बीच पैसे आते कहां हैं, ये भी सबसे बड़ा सवाल उठने लगा। और आखिर एक साल में इन पार्टियों के खाते में कितने रुपए जमा होते हैं, सबका हिसाब किताब जब निकाला गया तो उस हिसाब किताब को देखकर शायद आप भी चौंक जाएंगे। लेकिन ये सब हिसाब किताब निकालने की जरूरत क्यों हुई? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर फैसला सुनाया है। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार भी लगाई है। इसी को लेकर जब पार्टियों के बीच डोनेशन कहां से आता है, इस पर रिसर्च किया गया तो इस पर कई सवाल निकल कर आए कि किस पार्टी के पास कितने पैसे आते हैं, लेकिन कहां से आते हैं, यह भी बहुत बड़ा सवाल है। सवालों के जवाब से पहले आपको यह बता दें कि 15 फरवरी 2024 को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की 5 जजों वाली बेंच ने इलेक्टोरल बॉन्ड को कानूनी वैधता पर बहुत बड़ा फैसला सुनाया। उन्होंने चुनावी बॉन्ड यानी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि देश के सभी राजनीतिक पार्टियां 2019 से लेकर अब तक की जानकारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को दे कि कहां से पैसा, उन्हें कहां से फंड मिला। अब सुप्रीम कोर्ट के इसी आदेश से पहले एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने रिसर्च किया था कि किस पार्टी के पास पैसे आते हैं, लेकिन कहां से आते हैं, कितने आते हैं, इन सब चीजों को लेकर एडीआर ने एक रिपोर्ट फाइल की थी। एडीआर ने जो रिपोर्ट पेश की उसमें देश की राजनीतिक पार्टियों को मिले चुनावी चंदे का डेटा दिया गया है। अब ये भी पहले जान लेते हैं कि आखिर नियम क्या कहता है। नियम कहता है कि अगर कोई पार्टी इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है तो उसे हर साल मिले डोनेशन यानी चंदे का पूरा ब्यौरा देना होगा। किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर पार्टी को 20,000 से ज्यादा की डोनेशन मिलती है तो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन चुनाव आयोग के पास देनी होगी और देनी भी चाहिए। अब एडीआर ने चुनाव आयोग को दिए इस हिसाब का डेटा जारी किया है, जिसके मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2022 और 2023 में जो मिनिमम 20,000 रुपए डोनेशन के बाद कही जा रही थी, उसमें से सभी पार्टियों को करीब करीब 850.438 करोड़ रुपए मिले, जिसमें कुल 12,167 लोगों ने डोनेशन दिया। इसमें बीजेपी ने फाइनेंशियल ईयर 2022 और 2023 के लिए चुनाव आयोग को जो वित्तीय जानकारी दी है उसमें 7,945 डोनेशन से 719.858 करोड़ रुपए मिलने की बात कही गई है। बीजेपी को मिला ये डोनेशन साल 2021 और 22 के मुकाबले 17.12% ज्यादा है। इस साल पार्टी को 614.626 करोड़ रुपए का चुनावी चंदा मिला। लेकिन ये तो हुई बीजेपी के बाद, अगर वहीं कांग्रेस की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार से अगर देखें तो इसे 894 डोनेशन रुपए जो मिले थे, इसमें से 79.924 करोड़ रुपए मिले, यानी कि कांग्रेस पार्टी के खाते में करीब 80 करोड़ रुपए आए हैं। मायावती की बहुजन समाजवादी पार्टी ने डिक्लेयर किया है कि उसे 20,000 रुपए से ज्यादा का कोई चंदा ही नहीं मिला। यहां सबसे खास बात यह है कि बीजेपी के खाते में जहां पर चंदा देश के चारों बड़े राजनीतिक दलों जैसे कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और सीपीआईएम और नेशनल पीपुल्स पार्टी एनसीपी को मिले कुल चंदे का 5 गुना ज्यादा बीजेपी को चंदा मिला। इसमें शामिल एनपीपी नेशनल पार्टी का दर्जा पाने वाली पूर्वोत्तर की एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है। अब ये भी जान लेते हैं कि सबसे ज्यादा डोनेशन कहां से मिला। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक इन नेशनल पार्टीज को सबसे ज्यादा चंदा देने वालों में दिल्ली ने बाजी मार ली। दिल्ली से पॉलिटिकल पार्टी के खाते में कुल 276.202 करोड़ रुपए गए, तो दूसरे नंबर पर गुजरात रहा है जहां से 160.509 करोड़ रुपए की डोनेशन मिली है। वहीं तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र शामिल है जहां से 96.273 करोड़ रुपए की डोनेशन पार्टी को मिली है। यहां सबसे खास बात यह है कि साल 2019 और 20 में बीजेपी ने ही डोनेशन के मामले में बाजी मारी थी। चुनाव आयोग के पास दी गई जानकारी में इस साल करीब 725 करोड़ रुपए का चंदा मिला था, जो कांग्रेस के करीब 5 गुना ज्यादा है। अब थोड़ा इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के बारे में भी जान लीजिए, जिसे लेकर बवाल मचा हुआ है। यह स्कीम साल 2018 में कानूनी रूप से लाई गई थी।
सरकार का तर्क था कि पार्टियों के लिए होने वाली फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी होगी। काफी वक्त तक ये इलेक्टोरल बॉन्ड पॉलिटिकल पार्टी को फंड देने का जरिया बना रहा, जिसके लिए हर साल जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीने में 10 दिनों के लिए एसबीआई की सिलेक्टेड ब्रांच में बॉन्ड की बिक्री होती है। इसमें से कोई भी व्यक्ति बॉन्ड खरीदकर अपनी मर्जी से किसी भी पार्टी को दे सकता है, लेकिन इसमें उस व्यक्ति की पहचान को सीक्रेट रखा जाएगा। नियम यह भी कहता है कि इस बॉन्ड को खरीदने में 15 दिन के अंदर इस्तेमाल करना होगा। यह इलेक्टोरल बॉन्ड 1000 रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की हो सकती है। लेकिन इस सब के बीच में जो सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है वो केंद्र सरकार को मिला है, क्योंकि उसी ने इलेक्टोरल बॉन्ड वाली जो नियम थी वो लाया था और अब उसे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। अब देखते रहिए न्यूज़ तक।